ये क्वेश्चन पूछा गया है एक वहां पे। क्वेश्चन है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 2,4, यहाँ पे पॉइंट लगा है वो कॉमा समझिएगा इसको, 2,4,7,9 और 1 का उपयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या में 7 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का योग क्या है? What is the sum of place value of 7 and face value of 4 in the greatest 5-digit number formed by using the digits 2, 4, 7, 9 and 1 without repetition of digit? यानी किसी भी अंक की आपने पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले आपके पास में अंक क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक हैं। इनसे आपने 5 अंकों की ही संख्या बनानी है। कैसी संख्या बनानी है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिएगा सबसे बड़ी संख्या हमने बनानी है तो लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर, तो किससे? फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 7, 9 एंड 1। तो ये हमारे पास में क्या बनी? हमने 5 बॉक्स बना लेने हैं और उन 5 बॉक्स में हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारे पास में बॉक्स बना और इस बॉक्स के अंदर हमने नंबर रखने हैं और वो नंबर क्या होंगे हमारे पास में? वो नंबर हमारे पास में है 2, 4, 7, 9 और 1। इन्हें हमने रखना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लेफ्ट में है, उसके बाद वाला उसके ठीक राइट हैंड साइड, उसके बाद जो बड़ा है वो उसके राइट हैंड साइड और उससे बड़ा नंबर, उससे जो छोटा है या फिर जो उसके बाद में इस सीरीज में आता है तो वो हमारे पास में हो गया 2 और फिर हमारे पास में आ गया 1। तो हमारे पास में 2, 4, 7, 9 और 1 से जो हम सबसे बड़ी डिजिट बना रहे हैं वो हमारे पास में आ गया 97,421। अब उसने कहा है कि इसमें जो 7 की प्लेस वैल्यू है, 7 की प्लेस वैल्यू ऑफ 7 यानी कि 7 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब ये प्लेस वैल्यू क्या होगी? हमने सीधे सीधे आपको बताया कि 7 और ये आपके पास में 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे है तो 7 into 1000 और या फिर आप सीधे सीधे इसको लिख लें 7 और उसके 1, 2, 3 डिजिट है तो 30 आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 डिजिट आई और 7 1 जा 7। तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है, 7 का जो स्थानीय मान है वो 7000 है। अब बात करते हैं इसमें 4 की फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू यानी कि उसका अंकित मान, उसकी वास्तविक वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई? 4। जिस भी प्लेस पे है और उसकी फेस वैल्यू हमारे पास में यही होगी। अब उसने क्वेश्चन कहा है कि उसका सम क्या होगा? व्हाट इज द सम? तो सम हमने निकालना है। तो सम यानी कि इनका योग। तो सम इक्वल्स 7000 में 4 को हमने ऐड कर दिया तो 4 और 0 को ऐड किया तो 4 हो गया और 0 की यहाँ 0 हो गया, फिर 0 की यहाँ पे 0 हो गया और 7 की 7 हो गया। तो 7004। तो ये क्वेश्चन वहां पे आया है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये देखिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। तो थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसके जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि बास्केटबॉल कोच कबीर अपनी टीम की लड़कियों के लिए 20 टी शर्ट खरीदना चाहता है। कुल कितनी टी शर्ट लेना चाहता है? 20। नीचे दी गई सूची 2 दुकानों पर टी शर्ट की कीमतें दिखाता है। तो भाई पहला हमारे पास में है, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास में है। स्टोर की एक टी शर्ट की कीमत आपके पास में 150 रुपया 50 पैसा है और जो दूसरा स्टोर है
वहां पे उसने दिखा रखा है कि 6 टी शर्ट का एक पैकेज, यानी कि एक पैकेट है, उस पैकेट में आपके पास में 1 2 3 4 5 6 टी शर्ट रखी हैं और उसकी कीमत है 950 रुपया। ये तो कंडीशन है भाई। जो पहला स्टोर है, पहले स्टोर में कीमत यह है कि एक टी शर्ट वो 150 रुपया 50 पैसे की दे रहा है, और जो दूसरा स्टोर है उसने 6 टी शर्ट का एक पैकेट बनाया हुआ है और उस पैकेट की कीमत 950 रुपये रखी हुई है। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा, उसने क्वेश्चन कहा यदि कबीर स्टोर से 15 टी शर्ट, यानी कि ये 4 यहां पर गलत छपा हुआ है, स्टोर से 15 टी शर्ट, ये 4 को वाई बनाइएगा, यहाँ पे ये एक है, ये वाई स्टोर है जिसको हमने दूसरा नंबर डाला है, और ये हमारे पास में एक्स स्टोर है। तो वाई से 15 टी शर्ट और स्टोर एक्स से 5 टी शर्ट खरीदता है, तो उसे कुल कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा क्या लिखा है। कह रहा है कि कोच कबीर नीड्स टू बाई 20 टी शर्ट्स फॉर द गर्ल्स बास्केटबॉल टीम। द लिस्ट बिलो सोन the prices of t-shirts at 2 stores. स्टोर X, जो X नाम का एक स्टोर बना है, वहां पे 1 टी शर्ट कॉस्ट इज ₹150 50 पैसा, और जो स्टोर Y है वहां पे ए पैकेट ऑफ 6 टी शर्ट कॉस्ट ₹9550। वहां पे जो 6 टी शर्ट का एक पैकेट बना है उसकी कीमत 950 रुपया है। तो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी कोच कबीर विल स्पेंड इन ऑल इफ ही बाइज 15 टी शर्ट्स फ्रॉम स्टोर Y एंड 5 टी शर्ट्स फ्रॉम स्टोर X। यानी कि जब Y स्टोर से वो 15 टी शर्ट खरीदता है, तो भाई हमको कितने पैकेट वहां से खरीदने होंगे, क्योंकि 6 जो आपके पास में टी शर्ट्स हैं उसका एक पैकेट बना हुआ है, तो 15 टी शर्ट्स आपने खरीदनी है, तो 6 से 15 में डिवाइड किया तो आपके पास में आ गया 6 दूनी 12, और 15 में से 12 घटाया तो 3 आपके पास में शेष बच गया। तो 2 पैकेट आपको खरीदने हैं, वहां से 2 पैकेट खरीदेंगे और प्लस 3 आप लूज खरीदेंगे। 3 जो है खुली टी शर्ट्स आपने लेनी है। 2 पैकेट में आपके पास में 12 आ गई, और प्लस 3 आपके पास में लूज, यानी कि जो 3 टी शर्ट्स आप खुली लेंगे तो 15 टी शर्ट्स हो गई। अब जो उसने ये कहा स्टोर Y से कि एक पैकेज उसकी कॉस्ट है आपके पास में ₹950। एक पैकेट जिसमें 6 टी शर्ट्स आती हैं तो उसकी कीमत है 950। एक पैकेट की कीमत बराबर ₹950। तो 2 पैकेट आपने लिए हैं भैया, तो इसलिए 2 पैकेट की कीमत, 2 पैकेट की कीमत, तो ये आपके पास में क्या आ गया, 950 को आपने 2 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपके पास में ₹950 into 2, तो 200, 2 5 10, 2 9 18 and 1 19, 1900 रुपया। अब 3 खुली है तो ये भी तो निकालना है, तो 3 खुली की कीमत क्या होगी, तो भैया हमारे पास में 6 टी शर्ट की 6 जो टी शर्ट्स हैं उसकी कीमत है 950 रुपया। तो एक टी शर्ट की कीमत क्या होगी, 950 बट्टे 6, और भाग दिया, हमारे पास में क्या आ गया भाई, 6 से हमने 950 में भाग देना है, 6 एकम 6, 9 में से 6 घटा दिया 3, यहां से 5 उतर गया, 6 पंजे 30, और घटा दिया, यहां से 5 हमारे पास में आ गया, और यहां से 0 उतारा हमने, तो 6 7 42, 6 8 38,
और घटा दिया तो हमारे पास में आ गया 2, यहाँ दशमलव लगी तो 0, 6 तिया 18, फिर घटा के हमारे पास में 2 आया, पॉइंट लगाया तो 0, 6 तिया 18, यानी कि हमारे पास में एक टी शर्ट की कीमत आ रही है 158 रुपया 33 पैसा। एक टी शर्ट की कीमत, एक टी शर्ट की कीमत या का मूल्य, ये बराबर आपके पास में आ रहा है 158 रुपया 33 पैसा। 158 रुपया 33 पैसा। तो 3 टी शर्ट्स आपने लेनी है लूज, तो 3 टी शर्ट की कीमत क्या हो जाएगी भैया? तो ये हो गया 158.33 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 1 15, 16 17 के साथ हासिल रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 474.99 और जो कि राउंड ऑफ में है 475, क्योंकि ये 10वां हिस्सा कहलाता है, 10वां भाग कहलाता है। 10वां भाग अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये 0 0 हो जाएंगे और 1 जुड़ जाएगा इकाई में, तो 4 और 1 5 हो गया, तो ये 475 के राउंड ऑफ हो गया। तो भाई 15 टी शर्ट के लिए कुल कितना पैसा देना पड़ा? तो 15 टी शर्ट की जो कॉस्ट आई वाई स्टोर पे पर 15 टी शर्ट का मूल्य बराबर 1900 रुपीज और प्लस 475, तो ऐड कर लेते हैं तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 और 4 13 हो गया और 1 1 2, तो 2375 रुपीज ये 15 टी शर्ट का मूल्य दिया। अब एक्स स्टोर पे निकालते हैं भाई। एक्स स्टोर पे क्या कहा है? एक्स स्टोर पे वो 5 टी शर्ट खरीदता है, तो एक टी शर्ट की कीमत क्या है वहां पे? एक टी शर्ट की कीमत एक्स स्टोर पे है 150 रुपया 50 पैसा। तो हमने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट इज रुपीज 150 रुपीज 50 पैसा, तो इसलिए 5 उसने खरीदी है तो इंटू 5, तो 5 से अपने मल्टीपल कर दिया, ये एक्स स्टोर की हम बात कर रहे हैं, तो 500, 5 5 जा 25, कैरी रहा 2, 5 0 जा 0, 0 में 2 ऐड किया तो 2 हो गया, 5 5 जा 25, कैरी रहा 2, 5 1 जा 5 और 2 7। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपके पास में है राइट हैंड साइड पे, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपने लगा दी राइट हैंड साइड को, तो 752 रुपया 50 पैसा। अब उसने ये कहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी कोच कबीर विल स्पेंड, यानी कि कबीर जो है कुल कितने पैसे इसको देता है 15 टी शर्ट खरीदने के और 5 टी शर्ट एक्स स्टोर से खरीदने के। तो हमारे पास में ये जो अमाउंट आया है 752 रुपया 50 पैसे को यहां हमने जोड़ देना है स्टोर वाई के साथ में, 752 रुपया 50 पैसा हमने जोड़ दिया। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि ये पूर्णांक है, तो दशमलव के बाद में आपने 2 0 पुट कर दिए, 0 5 और पॉइंट लग गया, 5 और 2 7, और ये आपके पास में आ गया 7 और 5 12 की 2 हासिल रहा 1, 7 और 1 8 3 11 की 1 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, तो 3127 रुपया 50 पैसा जो है वो उन स्टोर्स में, दोनों स्टोर्स में वाई और एक्स स्टोर से जो उसने टी शर्ट ली है तो उनको खरीदने में व्यय करेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, बड़े ध्यान से इस तरीके के प्रश्नों को हमने करना है। और आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। ओके, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? यस सर, यस सर। ओके,
थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे भी बात कर लेते हैं। क्या सभी को ये दिखाई दिए क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 20 है। 50 संख्याओं का औसत 20 है। तो मैं थोड़ा उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो कल विद्या ज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो उन्होंने औसत और ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी इनके सम्मुख रख रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर राशियों का योग, यानी कि औसत को हम एवरेज कहते हैं। राशियों का योग, राशियों का योग सम ऑफ अमाउंट अपॉन राशियों की संख्या, सम ऑफ जो आपके पास में नंबर्स दिए हुए हैं उनकी संख्या, राशियों की संख्या। ओके, अब हमारे पास में 50 संख्याओं का औसत दिया है। संख्याएं हमारे पास में कितनी है? राशियों की संख्या है 50, औसत दिया है हमको 20, तो औसत की जगह पे मैंने रखा 20 बराबर राशियों का योग। अब कितनी राशियों का? 50 राशियों का, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या की जगह तो हो गई 50। अब हमको राशियों का योग नहीं मालूम है, तो हम राशियों का योग निकाल लेंगे। तो राशियों का योग अपनी जगह पे रहेगा, तो ये 50 जो है 20 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 20 इंटू 50, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है, अपॉन के नीचे है तो ये डिवाइड कर रहा है, और 50 20 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर आ जाएगा राशियों का योग, राशियों का योग। तो राशियों का योग हमारे पास में आ जाएगा, 2 0 है तो 2 0 हमने रख दी, और 2 5 10, तो 1000। ये हमारे पास में राशियों का योग आ गया। और कितनी राशियों का योग आया? 50 राशियों का योग आया, क्योंकि हमारे पास में राशियों की संख्या 50 दे रखी है। ओके, यहां से हमारे पास में इतना आ गया। अब उसने क्वेश्चन कहा है 99 और 37 को हटाने के बाद शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास में 50 संख्याएं थी, हमारे पास में 50 संख्याएं थी, और 50 संख्याओं में से दो संख्या, 50 तो टोटल नंबर्स है, इसमें से हमने दो नंबर्स हटा दिए, दो नंबर्स हटा दिए, तो बचे हमारे पास में 48। अब ये दो नंबर क्या हटाए हमने? 99 और 37, 99 और 37 को हमने हटा दिया। ओके, तो इनका योग क्या हो गया भैया? 9 और 7 16, 9 और 1 10 3 13, 136। तो अब उसने ये कहा कि भाई जो शेष आपके पास में संख्याएं हैं, यानी कि हमारे पास में 48 संख्याएं बची, इन 48 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 48 संख्याओं का जब औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 48 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो भाई हमारे पास में क्या हो जाएगा? 48 संख्याओं का योग बराबर 50 संख्याओं का योग। 50 संख्याओं का योग हमारे पास में कितना आया? 1000। उसमें हमने घटा देना है 136। क्यों घटा देना है 136? क्योंकि जो दो संख्याएं 99 और 37 को उसमें से हटा दिया, तो अब हमारे पास में संख्याएं 48 हो गई हैं। तो भाई तब उन 48 का योग क्या होगा? 1000 में से हम 136 को घटा देंगे, तो 10 में से 6 घटाया हमारे पास में आ गया 4, 9 में से 3 घटाया हमारे पास में आ गया 6, और 9 में से 1 घटाया हमारे पास में आ गया 8, तो 864। तो 48 संख्याओं का योग बराबर 864। अब हमको भाई औसत निकालना है,
39 संख्याओं का। तो औसत बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 39 संख्याओं का योग 864 बट्टे राशियों की संख्या, तो राशियां हमारे पास में हो गई 48। तो 48 से 864 में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 48 से हम 864 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या होता है, 48 टूजा की जब बात करते हैं तो 9 दूनी 8 दूनी 16 और 2 चक्को 8 और 1 9, 96 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो रहा है। तो 1 बार गया, 48 1 जा 48, घटा दिया, 16 में से 8 घटाया तो 8 हो गया, और 7 में से 4 घटाया तो 3 हो गया, यानी 48 से कम आ रहा है। तो अब हम यहां से एक संख्या और उतार देंगे जो हमारे पास में है 4। तो अब देखते हैं भाई हमारे पास में ये कितनी बार जा रहा है। अगर 8 से देते हैं तो 8 बार 8 8 64 की 4 हासिल रहा 6, और 8 चक्को 32, 32 और 6 38, 384, यानी कि 39 संख्याओं का औसत हमारे पास में, जो शेष संख्याएं हैं उनका औसत हमारे पास में है 18। तो देख लेते हैं कि भाई ये ऑप्शन हमारे पास में जो दिया था सही है या नहीं। तो हमारे पास में ए ऑप्शन में है 19, फिर 18.5 है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 18.6। तो जो करेक्ट आंसर हमारे पास में है वो है 18 सी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है कि 50 संख्याओं का औसत दिया है तो वहां से आप 50 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। योग बराबर हो जाएगा आपके पास में औसत गुणा राशियों की संख्या। तो औसत है 20 और राशियों की संख्या है 50, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 99 और 37 को हटा देता है, यानी कि इन 50 संख्याओं में दो संख्याएं ये भी हैं, एक 99 है और एक 37 है। तो इन दोनों का योग आपने निकाल लिया, योग निकाल लिया तो इनका योग निकाला, तो उसके बाद आपके पास में 50 में से दो संख्याओं को आपने हटा दिया तो 48 बची। तो उन 48 संख्याओं का योग निकालना है, तो 48 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, जो 50 संख्याओं का योग था उसमें से ये दो संख्याओं का योग आप घटा देंगे तो आपके पास में 38 संख्याओं का योग निकल जाएगा। और 38 संख्याओं का जब योग आपके पास में निकला तो अब आपके पास में फॉर्मूला होता है औसत बराबर एवरेज इक्वल टू सम अपॉन क्वांटिटी, कह सकते हैं आप, राशियों की संख्या। तो अब आपके पास में सम हो गया भैया 864 जो आपके पास में ये आया हुआ था, और उसमें आपने 48 से डिवाइड कर दिया तो 18 टाइम आपके पास में ये भाग पूरी बार गया है, तो इनका औसत हो गया 80। ओके, टाइम हो रहा है लेकिन मैं दो क्वेश्चन मेरे पास में और हैं, मैं उनको भी आपके सम्मुख रख देता हूं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में है, ये 56 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है उस पेपर पे। 84,630 को राजू और संदीप के बीच 3:4 के रेशियो में के अनुपात में वितरित किया जाता है। उनके द्वारा प्राप्त राशियों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 84,630 is distributed between Raju and Sandeep in the ratio 3:4. Find the difference of the amount received by them. यानी उनके बीच, उनके द्वारा जो राशियां प्राप्त की गई हैं उनके बीच अंतर क्या है। तो जब भी इस तरीके से रेशियो से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भाई दो लोग हैं, राजू है और संदीप है, तो 3:4 में इनको बांटा गया है। तो 3:4 में जब बांटा गया है तो हमने क्या करना है, इनका हमने आनुपातिक योग निकाल लेना है कि रेशियो का सम आपने निकाल लेना है। तो सम आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, 3 + 4 = 7। ओके, टोटल अमाउंट हमारे पास में है 84,630। तो भाई राजू को क्या मिला, राजू को जो मिला वो 84,630 का राजू के लिए भाई 3 है, तो 3 अपॉन टोटल क्या है जो सम आपके पास में 3/7। 84,630 का 3/7 काट लेते हैं इसको भाई, और सॉल्व किया। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 रहा यहां से 14 हो गया, 7 2 जा 14 और 0 हो गया घटा के। अब आपके पास में आया भाई 6,
तो 7 से 6 में दिया तो 7 0 जा 0, 6 में से 0 घटाया तो 6 आ गया, फिर ऊपर से 3 उठ तो 63 हो गया, 7 9 जा 63 और 7 0 0, तो आपके पास में 12,090 इंटू 3, तो ये आपके पास में 12,090 इंटू 3 ये आया, और इसका आपके पास में जब मल्टीप्लाई किया तो 3 0 जा 0, 3 9 जा 27 की 7 कैरी रहा 2, 3 0 जा 0 और 2 2 हो गया, और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो भाई राजू को जो अमाउंट मिला है वो 36,270 ये मिला हुआ है। और अब बात करते हैं भाई संदीप को कितना मिला, तो संदीप का हिस्सा देख लेते हैं। 84,630 जो ये अमाउंट था, इसका 4/7, क्योंकि उसका रेशियो है 4 का, कितने में से 7 में से 4 पार्ट इसको मिले। तो भाई इससे हमने जब इसको काटा था तो हमारे पास में आया 12,090, ये अभी हमने काट रखा है, 7 से भाग दिया जब 84,630 में, तो इसको मल्टीपल कर देना है 4 से, 12090 इंटू 4, तो भैया 400 4 9 जा 36, तो 36 आ गया पूरा, और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो इसको मिला भाई 48,360। अब ये कह रहा है कि जो राजू और संदीप को अमाउंट मिला है, इसको मिला है 48,000, संदीप को 48,360, और राजू को मिला है 36,270। इन दोनों का डिफरेंस, उसने कहा कि इनके बीच का अंतर निकालिए, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया भाई, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो 16 में से 7 गया यहाँ 9 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 8 में से 6 घटाया 2 हो गया, और 4 में से 3 घटाया तो 1 हो गया, तो 12,090 ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आ रहा है। चेक कर लेते हैं भाई 12,090 है या नहीं है, तो बिल्कुल है, 12,090 हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है उनका डिफरेंस का। ओके, और एक जो और प्रश्न है तो इस पे जरा बात कर लेते हैं कि ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि 7 दर्जन केलों की कीमत ₹105 है, तो 37 रुपीज 50 पैसे में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। 7 दर्जन केले दिए हैं, तो 1 दर्जन बराबर हमारे पास में 12 केले, 1 दर्जन में हमारे पास में जो केलों की संख्या होगी वो 12 होगी, तो 7 दर्जन में केलों की कीमत क्या होगी, 7 दर्जन में कितने केले आ गए भाई, तो 12 गुणा 7, तो 12 7 जा 84, यानी कि 84 केले। अब आपके पास में पैसों की बात कही है कि कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो 105 रुपये में 84 केले खरीदे जा सकते हैं। 105 रुपये में केले खरीदे जा सकते हैं बराबर केले खरीदे जा सकते हैं बराबर 84। तो 1 रुपये में कितना केला खरीदा जाएगा भाई, 1 रुपये में केले खरीदे जाएंगे बराबर जो राइट हैंड साइड में है अमाउंट वो अपॉन जो लेफ्ट हैंड साइड में है 105। तो 37 रुपीज 50 पैसा में कितने केले खरीदे जाएंगे, तो 37 रुपीज 50 पैसा में केले खरीदे जाएंगे बराबर 1 रुपये में इतने केले खरीदते हैं, तो 37 रुपीज 50 पैसा में भाई अमाउंट बढ़ रहा है तो भाई केले भी बढ़ेंगे, तो कितने केले खरीदे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको 84/105 मल्टीप्लाई बाय 37.50, और इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और इसको हमने काटा तो 5 7 जा 35, 5 7 35, 2 रहा, दशमलव लगाया तो यहाँ ऊपर दशमलव लग गया, और 5 उतर गया तो 25 हो गया, 5 पंजे 25 और 5 शून्य 0, और 21 से सीधे 84 को काट देते हैं, 21 1 जा 21 और 21 4 जा
84। और अब हमारे पास में आ गया 4 इंटू जो रेड नंबर से लिखे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 7.50 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब 400 4 5 जा 20 2 रहा 4 7 जा 28 और 2 30। 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड को 0 है तो आप यहां से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए 1 2 और उसके बाद डेसिमल रख दीजिए तो 30 केले। और देख लेते हैं कि यही ऑप्शन हमारे पास में है या नहीं है। तो ये आपके पास में है 30, तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो इस तरीके के प्रश्न वहां पे पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चनों की जो भाषा शैली है वो थोड़ा सा घुमा के दे रखी है और बहुत आसान से प्रश्न है तो उनको एक बार 2 बार बड़े आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद में उन्हें सॉल्व करिए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।